वंदे मातरम के साथ निकाल रही है। मेरे मित्रों, ये देशभक्ति का ज्वार देश के अंदर पैदा हो रहा है और सरदार पटेल के कारण हो रहा है। बहनों भाइयों, सरदार पटेल पहली सरकार के गृह मंत्री थे और देश की आजादी के बाद पहली सरकार के उप प्रधानमंत्री थे। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की 13 कार्य समिति थी। 13 में से 12 कार्य समितियों ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव किया था। लेकिन बहनों भाइयों, संयोग की बात यह थी कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। बहनों भाइयों, जवाहरलाल नेहरू ने कैसा देश बनाया आप जानते हैं। बहनों भाइयों, कांग्रेस ने इस देश के साथ कितनी चीटिंग की, इस देश का कितना नुकसान किया। बहनों भाइयों, जब से कांग्रेस इस देश में शासन किया तब से लगातार हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से काटने का पाप किया। अपने जिंदा रहते इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिल गया, सबके जिंदा रहते सबको, खानदान को पूरे भारत रत्न मिल गया। जवाहरलाल नेहरू भी भारत रत्न, इंदिरा गांधी भी भारत रत्न, राजीव गांधी भी भारत रत्न। लेकिन जो भारत माता का सच्चा लाल था, कांग्रेस ने उसको अपने जिंदा रहते भारत रत्न नहीं दिया। ये कांग्रेस के पाप बता रहा हूं मैं आपको। बहनों भाइयों, ऐसे भारत माता के सपूत को कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस ने हिंदुस्तान के जो सच्चे सपूत थे हमेशा उनको अनदेखा करने का काम किया। बहनों भाइयों, कांग्रेस का जो राजकुमार है आज भी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की जड़ों से काटने का काम कर रहा है। आपको जागना होगा, आपको जानना होगा, आपको समझना होगा कैसा बिहार में उसने शोर मचाया कि केंद्र की भाजपा सरकार वोटों को काट रही है, कितना झूठ बोला। एसआईआर का मतलब आप समझ लो, एसआईआर क्या है। एसआईआर का मतलब यह है कि यहाँ बैठे हुए जितने आदमी और औरत और स्त्री पुरुष हैं उनको फिर से अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा और फिर से अपना नवीन वोट बनवाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनवाना चाहिए? इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसा लिए कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने और दुनिया जहान ने। दूसरे देश के लोग हिंदुस्तान में बसा लिए। क्या हिंदुस्तान धर्मशाला है? क्या हिंदुस्तान धर्मशाला है? इसलिए सबका दोबारा बनेगा। ये मैं बोलने वाले मंच पर जितने बैठे हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, इनका भी वोट दोबारा बनेगा, याद रखो। ऐसा नहीं है, सबका दोबारा बनेगा, सबका दोबारा बनेगा, याद रखो दोस्तों। और क्यों नहीं बनना चाहिए? लेकिन राहुल गांधी ने जनता को कितना भड़काने और भटकाने की कोशिश